बस्तर के कांकेर के घने जंगलों से एक बार फिर ऐसी खबर आई है जिसने नक्सलवाद, पुलिसिया अभियान और आदिवासी जीवन के बीच फंसे सच को उजागर कर दिया है। छोटे बेठिया थाना क्षेत्र के आलदंड गांव के आदिवासी ग्रामीण दसरू पद्दा के साथ जो हुआ वह सिर्फ एक व्यक्ति पर हुई ज्यादती नहीं है, बल्कि उस पूरे समाज के जख्म को कुरेदने जैसा है जो दशकों से दो बंदूकों के बीच पिसता आ रहा है। बांस काटने जंगल गए दसरू पद्दा को माओवादी विरोधी अभियान के नाम पर पुलिस ने रोका, पूछताछ के बहाने पकड़ा और फिर उसके साथ जो बर्बरता की गई उसने पूरे इलाके में गुस्से की आग भड़का दी है। ITSA Hospital on a mission towards a healthy world. Our 350-bed hospital with 3 dedicated wings, multi-specialty, pediatrics और wellness. यहाँ मिलता है वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी और हार्मनी का परफेक्ट ब्लेंड और सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा पीडियाट्रिक हॉस्पिटल। गेट और हैंड ट्रेनिंग के लिए कटिंग एज रोबोटिक फिजियोथेरेपी एंड रिहैब। We are here to change the way you feel about hospitals. ITSA Hospital near Ambuja Mall, Raipur. ग्राम पंचायत नक्सल मुक्त करना होगा। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सेंट्रल गोंडवाना खबर और मैं हूं राघवेंद्र। कांकेर का छोटे बेठिया इलाका नक्शे पर भले ही जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों के बीच दबा हुआ एक सुदूर क्षेत्र लगे, लेकिन जमीनी हकीकत में यह इलाका दशकों से बंदूक, डर और शक के साये में जीता आ रहा है। कंदाड़ी, आलदंड, आमातोला, हिदूर, घोड़िया, खैरीपदर, कोपिनगुंडा, राजामुंडा और कलपर जैसे गांव सालों से सुरक्षा बलों की आवाजाही, सर्च ऑपरेशन और माओवादी गतिविधियों के बीच फंसे रहे हैं। यहाँ की पगडंडियां केवल जंगल को नहीं चीरती, बल्कि राज्य और आदिवासी समाज के बीच खिंची उस अदृश्य रेखा को भी दिखाती हैं, जहां हर ग्रामीण शक के दायरे में है और हर वर्दीधारी उथल पुथल का प्रतीक। इसी भूगोल और इसी तनावपूर्ण माहौल के बीच आलदंड गांव का आदिवासी दसरू पद्दा बांस काटने जंगल गया था और यहीं से एक ऐसी घटना की शुरुआत हुई जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। देखिए, मुझे 2 दिन पहले जो घटना घटी थी वो क्या है, हमारे पंचायत के सारे लोग और इस क्षेत्र के यहाँ से कोडोनार से लेके बीनागुंडा इधर अपने कोंगे सारे लोग यहाँ बांस कटाई चल रहा है तो बांस कटाई में सब व्यस्त हैं और उधर ही रहते हैं। उस दिन पुलिस वालों ने आकर, जो मैं जाने के बाद मुझे पता चला, खबर दिए तो मैं गई थी और मुझे जब भाई दसरू से मैं मिली और उनसे मुझे जब जानकारी मिली कि नहीं, मैं बांस कटाई तरफ से रिटर्न आ रहा था घर की ओर, 2 दिन मैं वहाँ ही रुका था और चावल ख़त्म होने की वजह से मैं घर लौट के आ रहा था बोल के, तो बीच रास्ते में क्या गश्त गए हुए पुलिस फोर्स जो है ना उनको पकड़ने के बाद उनसे पूछा गया कि आप ही हो दसरू करके, तो उन्होंने बोले हाँ मैं ही हूँ दसरू। बोले तो फिर उनको हाँ आप ही को तो हम लोग ढूंढ रहे थे बोल के बोले और फिर मुझे वहीं पे पकड़ने के बाद जो है ना मुझे टॉर्चर किए, मारे। उन्होंने मुझे ये तो नहीं बता पाए कि मैं एक महिला थी, उस वजह से कि मुझे गुप्तांगों पे ऐसा दुर्व्यवहार किए, ऐसा मुझे कुछ नहीं बताए। बट मैं जब गई तो उनको मिली तो पूरा अंग जो है ना, हाथ पैर सूजन होके एकदम फुला हुआ था और पूरा मैंने जो निशाना था वो खून से ये हुआ था। ग्रामीणों का आरोप है कि दसरू पद्दा को माओवादियों का सहयोगी बताकर उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। पहले उसे बेरहमी से पीटा गया, फिर नाक में पानी भरकर प्रताड़ित किया गया और जब इससे भी पुलिस वालों का मन नहीं भरा तो उसके अंडकोश को लकड़ी के डंडे से दबाया गया। यह आरोप केवल शब्द नहीं है, बल्कि उस हिंसा का बयान है जिसे आदिवासी समाज अक्सर चुपचाप झेलता रहा है। जब स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी मिली और मामला फैलने लगा, तब आनन फानन में दसरू को बांदे के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। सवाल यह है कि अगर ग्रामीण आवाज न उठाते तो क्या यह मामला भी जंगल में ही दफन हो जाता? इस घटना ने छोटे बेठिया थाना क्षेत्र के कंदाड़ी, आलदंड, आमातोला, हिदूर, घोड़िया, खैरीपदर,
कोपिनगुंडा, राजामुंडा और कपलर जैसे गांवों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। मावा नाटे, नक्सल संगठन हथियारबंद संघर्ष को विराम दो, नक्सल संगठन हथियारबंद संघर्ष को विराम दो, भरतपुर एरिया कमेटी खाली हो, भरतपुर एरिया कमेटी खाली हो, समाज की मुख्य धारा का लाभ लो, समाज की मुख्य धारा में शामिल हो। ये वही गांव है जिन्हें लंबे समय तक नक्सलियों की अघोषित राजधानी कहा जाता रहा है। यहां से माओवादी संगठन की गतिविधियां संचालित होती थी, यही उनके ठिकाने थे और यहीं से वे पूरे क्षेत्र में दहशत फैलाते थे। इसी इलाके में पिछले साल सुरक्षा बलों ने 29 नक्सलियों को मार गिराया था, जिसके बाद माओवादी संगठन को बड़ा झटका लगा। भारी दबाव के चलते बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर हथियार डाल दिए और सरकार की पुनर्वास नीति को अपनाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी माओवादियों का एक गुट इन जंगलों में हथियारों के साथ भटक रहा है। न वे पूरी तरह खत्म हुए हैं, न ही मुख्य धारा में लौटने को तैयार हैं। इसी बीच पुलिस के अभियान और माओवादियों की मौजूदगी के बीच आदिवासी समाज सबसे ज्यादा कुचला जा रहा है। दसरूपद्दा के साथ हुई मारपीट ने इस पीड़ा को फिर सतह पर ला दिया। यही वजह है कि इस बार आदिवासी समाज ने सिर्फ पुलिस पर सवाल नहीं उठाए, बल्कि माओवादियों के खिलाफ भी खुलकर मोर्चा खोल दिया है। भरतपुर एरिया कमेटी नक्सलवादी पुनर्वास के तहत वापस जाओ, भरतपुर एरिया कमेटी नक्सलवादी पुनर्वास के तहत वापस जाओ, ग्राम पंचायत कंदाड़ी नक्सल मुक्त करना होगा, ग्राम पंचायत नक्सल मुक्त करना होगा। कंदाड़ी गांव में हुई सामाजिक बैठक इस बदलाव की सबसे बड़ी मिसाल है। यह पहली बार है जब स्थानीय आदिवासियों ने माओवादियों की परतापुर एरिया कमेटी को खुलकर संदेश दिया कि वे जंगल छोड़ें, हथियार डालें और सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ लें। गुस्साए ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि अब वे न तो माओवादियों की बंदूक सहेंगे और न ही पुलिस की ज्यादती। उनका साफ कहना था कि माओवादियों के नाम पर आदिवासियों का उत्पीड़न बंद होना चाहिए। जंगल उनका घर है, लेकिन बंदूकें उनके जीवन को नरक बना रही हैं। ग्रामीणों का दर्द इस बात में भी झलकता है कि दसरूपद्दा बांस काटने गया था, जो वन विभाग के काम से जुड़ा हुआ था। वह न कोई हथियारबंद था, न किसी माओवादी गतिविधि में शामिल। इसके बावजूद उसे सहयोगी बताकर प्रताड़ित किया गया। आदिवासियों का कहना है कि हर बार किसी घटना के बाद पुलिस माओवादियों की तलाश के नाम पर निर्दोष ग्रामीणों को निशाना बनाती है। पूछताछ की आड़ में मारपीट, डराना धमकाना और अपमान अब आम बात हो गई है। इससे न केवल पुलिस के प्रति अविश्वास बढ़ता है, बल्कि माओवादियों को भी यह कहने का मौका मिलता है कि आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है। पुलिस अधिकारी हालांकि मारपीट के आरोपों से इंकार कर रहे हैं। पखांजूर एसडीओपी रवि कुजूर का कहना है कि दसरूपद्दा को जंगल में पूछताछ के लिए रोका गया था, लेकिन उसके साथ किसी तरह की मारपीट नहीं की गई। उन्होंने आदिवासियों से अपील की है कि जंगलों में भटक रहे माओवादी सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ लें और ग्रामीण नक्सलियों की कोई मदद न करें। उनका यह भी कहना है कि बिना स्थानीय लोगों के सहयोग के नक्सली ज़्यादा समय तक जंगल में टिक नहीं पाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि जब स्थानीय लोग खुद को असुरक्षित महसूस करेंगे तो वे किस पर भरोसा करेंगे। परतापुर एरिया कमेटी के नक्सलियों की सूचना पर हमारी पुलिस की टीम रेड और सर्च ऑपरेशन के लिए ग्राम आलदंड, अमरटोला के आसपास के क्षेत्रों में गई हुई थी। वहाँ पे कुछ ग्रामीणों से पुलिस द्वारा पूछताछ की गई और यह भी सूचना थी कि नक्सली आसपास के ही ग्रामीणों से सहयोग प्राप्त कर वहाँ उनके खेतलाड़ी में रुके हुए थे और उनसे खाद्य सामग्री वगैरह भी लिया गया है। तो इस संबंध में पूछताछ की गई है और किसी भी प्रकार की मारपीट की घटना पुलिस द्वारा नहीं की गई है। और मेरी यह वहाँ के स्थानीय लोगों से अपील है कि वे लोग अगर किसी भी प्रकार से नक्सलियों के दबाव में आकर के या किसी भी प्रकार से वे लोग खाद्य सामग्री देना या अपने घर में रुकवाना या फिर उनके खेतलाड़ी में अगर आते हैं तो आप इनका विरोध करिए। आप लोग किसी भी तरह से उनका किसी भी फॉर्म में उनको सहयोग ना करें, यह मेरी वहाँ के लोगों से अपील है। जो माओवादी अभी बचे हुए हैं, सरकार की पुनर्वास नीति है, पुनर्वास नीति के तहत वे वापस आएँ या फिर हमारा पुलिस फोर्स का और शासन का सख्त अप्रोच यही है कि अगर वे लोग पुनर्वास नीति के तहत वापस नहीं आते हैं।
इधर सर्व आदिवासी समाज छोटे बेठिया इकाई के अध्यक्ष अजीत नरेटी ने पखांजूर थाना प्रभारी लक्ष्मण केवट और अन्य जवानों पर कार्रवाई की मांग की है। हम सारे ये पब्लिक जो है बांस कटाई, बांस कूप भी चालू है, बांस कटाई में सभी लगे हुए हैं। इस दौरान नक्सल अभियान के दौरान ही पुलिस गश्त में आकर एक युवक को पकड़कर, जिनका नाम है दसरूपद्दा, उनसे वही नक्सल के नाम से पूछताछ कर उनसे मारपीट की गई। मारपीट तो की, वहाँ तक समझ में आ जाता है उनके साथ जो हालात किए हैं, जो नहीं होना चाहिए था, उनके साथ प्राइवेट पार्टों को दबाया गया। ये बड़ा अमानवीय मुद्दा टाइप का लग रहा है, तो ये सब नहीं होना चाहिए था। और पुलिस प्रशासन अपना जो काम कर रही है उसके लिए भी सराहना, बट इस तरह के निर्दोष लोगों के साथ नहीं करना चाहिए था मेरा ये तो। और दोबारा जो हम शोषित भी हो रहे हैं, क्यों मार खाने जा रहे हैं, आज पब्लिक इसी में गुस्सा है, दोनों पक्षों को लेकर गुस्से है। पुलिस हमें नक्सल के नाम पर मारती है, नक्सल हमें मुखबिरी के नाम पर, पुलिस मुखबिरी के नाम मारती है। तो जहाँ तक अभी सरकार ने एक डेडलाइन तय किया है मार्च तक, उसके तहत कई माओवादियों ने आत्मसमर्पण भी किया है और कर भी चुके हैं। उसके साथ पुनर्वास नीति का लाभ सरकार के द्वारा एक तरफा है, बढ़िया है, बेहतर है, उसका लाभ ले भी रहे हैं, लोग रह भी रह रहे हैं। दसरूपद्दा से जब मैंने मिलकर उनसे चर्चा किया, जब देखा कि उनका हालात इतनी गंभीर रही है, मेरे साथ हमारे पंचायत की सरपंच महोदय भी रही है, खुद उन्होंने भी उनका हालचाल देखा कि हालात इतने गंभीर थे, जबकि हम पुलिस प्रशासन को देश की रक्षा के लिए मानते हैं, लोगों की सुरक्षा के लिए उनको मानते हैं। अब निर्दोष आदिवासी को ही इस तरह से किया जाता है, हम उनसे सुरक्षा की कैसे उम्मीद करें। और दूसरी बात है, पुनः मेरा बारंबार है, डेडलाइन लास्ट है 31 मार्च 2000। पूरे में परतापुर एरिया के नक्सल संगठन से मेरा यही अपील है, हम समाज की ओर से अपील है, समाज उनके साथ है कि आप समाज की मुख्य धारा में वापस लौटे। आपके लिए पुनर्वास नीति का अच्छा योजना है, आपको सरकार आपके लिए मकान देगी, नौकरी देगी, यही मेरा अपील है नक्सल संगठन से। जो पीड़ित व्यक्ति है दसरूपद्दा, उनके बताने के अनुसार उनको गला से भी दबाया गया, जूतों से मारा गया, फिर मारने के बाद पानी भी डाला गया उनको नाक में डालने के बाद उनको वापस कोडेनार लेके गया। कोडेनार से फिर हाथ को एक पत्थर में रखकर नोचा गया, पत्थर से दबाया गया। और जिस तरह से बकरी हो, सुअर हो, इनको जो बध्यकरण किया जाता है, उसी तरह डंडे में उनके गुप्त अंगों को डंडे में दबाकर नोचा गया। जी देखिए, दोषी इस तरह के घटना को अंजाम देने वाले जो भी अधिकारी हो, इन पर कार्रवाई हो। और दूसरा यही है कि नेक्स्ट डे पे इस तरह का कृत्य नहीं होना चाहिए मेरे अनुसार। उनका कहना है कि अगर दोषी पुलिस कर्मियों पर सख्त कदम नहीं उठाए गए तो आदिवासियों का भरोसा पूरी तरह टूट जाएगा। उन्होंने माओवादियों से भी साफ शब्दों में कहा है कि वे इस इलाके से लौटे ताकि माओवादियों के नाम पर आदिवासियों का उत्पीड़न बंद हो सके। कंदारी गांव की सरपंच मैनी कशलामी ने भी पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और माओवादियों से आत्मसमर्पण की अपील की है। उन्होंने बताया कि उनके इलाके में माओवादियों के बड़े समूह ने पहले ही हथियार डाल दिए हैं। इसके बावजूद कुछ नामों को लेकर पुलिस का अभियान लगातार जारी है। बस्तर की हिंसा से परेशान आदिवासी समाज अब नक्सलवाद से थक चुका है, लेकिन वह पुलिसिया बर्बरता को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वह शांति चाहता है, सम्मान चाहता है और बिना डर के जंगल में अपने जीवन जीने का हक चाहता है। कंदारी की बैठक में उठी आवाज इस बात का संकेत है कि आदिवासी अब केवल शिकार बनकर नहीं रहना चाहते, बल्कि अपने भविष्य को लेकर खुद फैसला करना चाहते हैं। अगर राज्य सच में नक्सलवाद खत्म करना चाहता है तो उसे आदिवासियों को सिर्फ अभियान का हिस्सा नहीं बल्कि भरोसेमंद साझेदार बनाना होगा, वरना जंगलों में शांति सिर्फ एक दावा बनकर रह जाएगी। जरूरी बात में फिर किसी बात पर होगी बात। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमेशा की तरह हमें अपनी खबरों पर आपकी प्रतिक्रियाओं का भी इंतजार रहता है। नमस्कार।